नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के पास पहुंच गई एनडीआरएफ की टीम। अब मजदूरों की निकल जाने की जागी उम्मीद। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज फिर कोर्ट में नहीं पेश की जा सकी सर्वे रिपोर्ट। एएसआई ने मांगा 3 हफ्ते का समय। महाराष्ट्र सरकार को मिली राहत। कचरा प्रबंधन में नाकामी को लेकर एनजीटी की तरफ से लगाए गए 12,000 करोड़ रुपए के जुर्माना आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए छुट्टियों की लिस्ट की जारी। पहली बार उर्दू और गैर उर्दू स्कूलों में छुट्टियों के लिए बिहार सरकार ने जारी किए 2 अलग अलग कैलेंडर। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में बैनर पोस्टर हुए बैन तो काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे सपा विधायक। पार्टी ने योगी सरकार पर आक्रामक रुख किया इख्तियार। बोले अब प्रदर्शन का यही तरीका बचा। तेलंगाना चुनाव के चलते आज शाम 5 बजे थमा चुनाव प्रचार। अब 30 नवंबर को होंगे मतदान। तेलंगाना के मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अंतिम प्रयास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले संयुक्त रूप से किया एक रोड शो, साथ ही सार्वजनिक बैठकों को किया संबोधित। एमपी, राजस्थान और यूपी में मौसम ने ली करवट। बारिश ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री तक पहुंचा। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की अब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर नजर। स्पाई सैटेलाइट से मिलिट्री ठिकानों की खींची तस्वीरें। व्हाइट हाउस, पेंटागन की भी रेकी करने के लगे आरोप। कनाडा में मंदिर के बाहर खदेड़े गए खालिस्तानी। हिंदुओं के विरोध के बाद झंडे छोड़कर भागे, साथ ही वहां बड़ा हमला करने की दी धमकी। चीन में फैल रही फेफड़े फुलाने वाली बीमारी से हजारों बच्चे आए चपेट में। कोरोना जैसे हैं जिसके लक्षण, तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से रोज 7,000 बच्चे पहुंच रहे अस्पताल। बात करें सोने चांदी की तो 10 ग्राम सोना 62,000 रुपए तो साल के अंत तक पहुंच सकता है 67,000 के पार। वहीं चांदी की कीमत 75,000 रुपए किलो पहुंची। वहीं आज अडानी गैस का शेयर 17% से ज्यादा चढ़ा। ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी। सेंसेक्स 93 अंक बढ़कर 66,063 पर खुला। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। भाई ने विधवा बहन के घर लगाया नोटों का ढेर। गिनते गिनते थक गए लोग। दरअसल मामला रेवाड़ी का है। सतवीर नाम के व्यक्ति ने अपनी बहन की बेटी यानी भांजी की शादी में नोटों की गड्डियों का ढेर लगा दिया। जब भात देने की रस्में शुरू की तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए, जिसमें 500 के पूरे 1,11,101 रुपए भात कैश में दिया गया। इसके अलावा करोड़ों रुपए के गहने और अन्य सामान भी सतवीर ने अपनी बहन और भांजी के लिए दिए। देखिए एक रिपोर्ट। चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सिस्टर है वो रिश्तेदार एक्सपायर हो गया था 6 साल पहले, तो हम बहन जी को यहीं ले आए थे रेवाड़ी और हमने प्लॉट भी दिया, मकान बना के दिया और दोनों बच्चों की शादी भी अभी हमने कर दिया है। उनका बेटी की 23 तारीख की थी और बेटी की थी उनकी कल की 27 तारीख का। तो बात की करें, हाँ, बात का ये है जी, पूरा अपने ऊपर ही था पूरा दारोमदार से काम का। बहन जी को भी ना लगे वो यहाँ पे ले आए और भाइयों को ना लगे वो यहाँ पे लाके बैठ के धक्का मार दिया। हमने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी और पूरा अपना भाइयों का, हमारे काकाताओं का, सबका सहयोग था इसमें और पूरी गांव बस्ती का भी इसमें पूरा सहयोग था जी। क्या कुछ दिया है? हमने जी 1,01,11,000। इसके अलावा 30 तोड़ा सोना दे दिया जी, 2 किलो चांदी दी। क्या कुछ मैसेज दे जाएंगे दूसरे भाइयों के लिए? लड़कियां, बहन है, बेटी है, कोई भी अपने ऊपर बोझ ना समझे और जितना हो सके उतना अपना भाई बाण बेटियों को सहयोग करें। हरियाणा के उचाना मंडी के सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल किया गया बर्खास्त। 50 से ज्यादा छात्राओं से छेड़छाड़ का लगा है आरोप। दरअसल एसडीओ सी उचाना द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिसमें कई छात्राओं ने
प्रिंसिपल के खिलाफ दुर्व्यवहार के बयान दिए हैं, जिसके बाद मामले की गंभीरता और प्रिंसिपल के खिलाफ आरोपों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। बता दें कि आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब जिंद के उचाना मंडी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 50 से ज्यादा छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा सरकार ने निलंबित कर आरोपी प्रिंसिपल करतार सिंह को बर्खास्त कर दिया है। हरियाणा में खेल महाकुंभ का आज हुआ आगाज। फुटबॉल, तैराकी और जिम्नास्टिक के होंगे मुकाबले। दरअसल प्रदेश भर के करीब 1500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जो 28 से 30 नवंबर तक चलेगी। वहीं जिसमें निजी और सरकारी स्कूलों में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। बता दें कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की ओपन कैटेगरी के पहले चरण का मंगलवार यानी आज आगाज हुआ है, जो 28 से 30 नवंबर तक चलने वाला है। इसके तहत अंबाला में तैराकी, जिम्नास्टिक व फुटबॉल लड़कों के मुकाबले किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने खेला चुनावी दाव। पिछड़ा वर्ग 6 जातियों को किया अनुसूचित जातियों में शामिल। दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15, 18 और 19 दिसंबर को होने वाला है। हालांकि सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर बीएसी की होने वाली बैठक में लगेगी। वहीं बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बीते सोमवार को हुई बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र समेत कई फैसलों को मंजूरी दी गई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार हर वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए में शामिल अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी राय सिख जातियों को हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ भी मिलेगा। हरियाणा में अब वयस्कों को टीबी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के 11 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि इस दौरान अगले साल 8 जनवरी से चयनित लोगों को बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। दरअसल इसके लिए हर गांव में पोलियो बूथ की तर्ज पर शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 18 से 60 साल के चुनिंदा लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। विभाग की ओर से दिसंबर में घर घर जाकर सर्वे होगा और अब तक टीबी रोकने के लिए बच्चों को टीका लगता था। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसीलिए 8 जनवरी 2024 से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में सोनीपत, अंबाला, भिवानी, हरियाणा, झज्जर, जिंद, केथल, नूह, पंचकुला, रोहतक, सिरसा में बीसीजी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।